हेलो फ्रेंड्स। मैं संध्या भक्ति ब्लॉग से आपके लिए फिर से एक सच्ची घटना लेके आई हूँ बांके बिहारी जी की। सुनिएगा अंत तक, तभी आपको समझ में आएगी और बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत ही इतना आकर्षण कहानी है कि आपको भक्ति में बिल्कुल बहा देगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे बने रहिए और इस कहानी को ज़रूर सुनिए। तो चलो मैं अब सुनाती हूँ। एक बार की बात है कि मथुरा के निकट एक गांव था। तो उसमें ना एक परिवार रहता था। तो मथुरा वृंदावन के पास है, तो बहुत से लोग वृंदावन जाया करते थे ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। मथुरा से वहीं एक परिवार था, उनके घर में एक छोटी सी बच्ची थी जो कि 5 साल की थी। अब उनके घर वाले सब जाते थे। तो एक दिन वो जा रहे थे ठाकुर जी के दर्शन करने, जब बाहर नहीं होते थे तो उस लड़की ने कहा कि पिताजी मैं भी चलूँगी। उन्होंने कहा कि बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, चल नहीं पाओगे, इसलिए अभी आप रहने दो, जब आप बड़े हो जाओगे तब चलना। तब फिर क्या हुआ कि उसने कहा ठीक है पिताजी। फिर वो 7 साल की हो गई। तब फिर अचानक किसी काम से जाना हुआ उनका बांके बिहारी दर्शन के लिए। तो फिर उसने कहा लड़की ने कि पिताजी मुझे अपने साथ ले चलो। अब भाई उन्होंने कहा कि बेटा अभी तुम छोटे हो। उन्होंने फिर टाल दिया और किसी कारणवश उसे ना ले जा सके। फिर कोई ऐसे समय बीतता चला गया, मतलब किसी भी वजह से वो, मतलब कभी ना कभी कुछ ना कुछ हो ही जाता था। धीमे धीमे समय बीता। बीतते बीतते वो लड़की 17 साल की हो गई। फिर संयोग से विवाह के लिए हो गई, तो उसके पिताजी ने उसका विवाह कर दिया, पर वो ठाकुर जी के दर्शन नहीं कर पाई। और लेकिन उसकी भक्ति देखो, उसका विवाह भी कहाँ हुआ, वृंदावन के पास ही एक जगह पर। मतलब अब उसे इतना विश्वास हो गया कि चलो अब तक मैं दर्शन नहीं कर पाई ठाकुर जी के, तो अब मैं दर्शन कर लूँगी। उसके मन में जो ललक थी ना, वो अभी तक बनी हुई थी, लेकिन वो ठाकुर जी के दर्शन नहीं कर पाई थी। शादी हो गई और शादी के बाद 1-2 दिन के लिए घर आते हैं, वो अपने घर आई। फिर उसके बाद वो वापस पति उसे लेने आया, तो वो लौट के वापस अपने ससुराल जा रही थी। तो ससुराल जा रही थी तो यमुना नदी पड़ती है, यमुना नदी के पास वो नाव में बैठ गए। तो उसने कि तुम बैठो, उसके पति ने, और मैं थोड़ी देर नाव उसमें यमुना नदी में स्नान करके आता हूँ। जब वो लंबा घूंघट मारी हुई थी, क्योंकि पहले गांव में भाई घूंघट हुआ करता था, तो बहुत लंबा घूंघट, तो ससुराल जा रही थी। अब वो अंदर ही अंदर कहने लगी कि ठाकुर जी अब तक तो मैं आपके दर्शन नहीं कर पाई, लेकिन अब मैं दर्शन आपके ज़रूर करूँगी। लेकिन आपसे मेरा रिश्ता क्या होगा, क्योंकि जब से मैं भी 17 साल की हो गई हूँ तो आप भी 17 साल के होंगे। तो और मेरे पति हैं 21 साल के, तो आप मुझसे छोटे हुए तो आप मेरे देवर हुए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप से मेरा रिश्ता देवर भाभी का है, आप मुझे भाभी कहना। जब आप मुझे भाभी कह के बुलाओगे तभी मैं आपकी सुनूंगी। तभी कुछ ही देर में अचानक से एक आवाज़ आती है, भाभी भाभी। अब वो घूंघट में थी, वो इधर आवाज़ सुनने लगी, कहने लगी कि कौन है, और मैं तो इस गांव में किसी को जानती भी नहीं हूँ। अब वो घूंघट कैसे उठाए कि कोई किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो क्या कहते हैं उसका, वो हो जाएगी, मतलब चबा हुआ हो जाएगा गांव में। तो उसने घूंघट नहीं उठाया। वो फिर आया पास में लड़का, कहता भाभी भाभी। उसने उठाया, वो ज़बरदस्ती उसने घूंघट उसका खींच के और देख के और भाग गया। तो उसका पति लौट के आया, उसने अपने पति को बताई कि ऐसे ऐसे एक लड़का आया था, उसने मेरा घूंघट खोला और ऐसे भाग गया। तो उसने कहा कौन है, जब वृंदावन ज़्यादा बड़ा नहीं है, कहीं देखेगा तो हड्डी पसली एक कर दूंगा उसकी। तो उसके साथ वो घर पे चली गई। फिर फिर क्या होता है कि उसकी जो सासू माँ हैं, तो थोड़े दिन बीत जाने के बाद कहते कि बेटा अब तुम्हारा विवाह हो गया है, अब तो तुम बहू को बांके बिहारी के दर्शन करा लाओ। तो ठीक है माँ, चले जाते हैं। अब वो बांके बिहारी के दर्शन के लिए जाते हैं, तो बहू ने लंबा घूंघट फिर मार रखा था कि किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया। तो उसके पति ने कही तुम औरतों वाली लाइन में चले जाओ, मैं इधर से दर्शन कर लेता हूँ। अब उसका लंबा घूंघट, अब मैं अरे पगली, जब घूंघट है तो उठा ले, ने ठाकुर जी के दर्शन कैसे करेगी। तो बा ने जैसे ही घूंघट उठाया, सोई पुई लड़का नजर आया सामने। अब बा ने कही सुनो जी, आइयो 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 ने जल्दी आइयो। वो लड़का कहाँ है, कि वो लड़का वो रो सामने। अरे तू पागल है गई है जी, तो ठाकुर जी है ना, जी लड़का हो जो भाभी कह के भाज गो।
अरे वो अपनी पत्नी के पैरों में पड़ गया कि धन्य हो तेरी भक्ति, आज तक हम पास में रह के प्रभु को प्राप्त नहीं कर पाए और तेरी भक्ति ने प्रभु के साक्षात दर्शन कर लिए। बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको प्रभु साक्षात दर्शन देते हैं। तो ऐसे ही हैं मेरे प्रभु, जिनकी भक्ति में शक्ति है, यानी जिनकी भक्ति में भाव हैं, उसको ज़रूर मिलते हैं। और मैं तो ये कहूँगी सत्य बात है, क्योंकि मुझे तो 1 महीने से बिल्कुल पता चल गई। वैसे तो मैं जानती थी, लेकिन 1 महीने से बिल्कुल पता चल गई। राधे कृष्णा, राधे राधे। ऐसी ही सच्ची घटना मैं आपके लिए लाती रहूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपकी मर्जी हो तो, ज़बरदस्ती नहीं है। कमेंट करें। राधे राधे।